So today we are gonna do the first method of numerical methods, which is bisection method. So it is not a very difficult method. It is easy if you just understand it, and it is not very tricky also. Overall numerical methods is just lengthy, not difficult. So from this video we are starting a series where we will cover the whole numerical methods, and it is the first method. So why do we need this method? We need this method to find the roots of a function. And roots वो क्या होते हैं? Roots होते हैं, like roots are the points of domain where the function has value 0. Means roots वो point होते हैं function के जहाँ पे function की value 0 आ जाए. So there are some steps to follow to do the bisection method. So step 1, choose an interval AB such that FA and FB has opposite signs. तो हमें दो इंटरवल चूज करने पड़ेंगे, A एंड B, एंड FA का वैल्यू एंड FB का वैल्यू अपोजिट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर FA का वैल्यू नेगेटिव है तो FB का वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, एंड अगर FA का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो FB का वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए. अब सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल. सो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ रिटन हियर. एंड थर्ड स्टेप एवेल्यूएट C. हमें फंक्शन ऑफ C का वैल्यू FA या FB से एक्सचेंज करना है. सो इफ FC इज इक्वल्स टू 0 देन C इज द रूट. अगर F का वैल्यू C पर 0 आता है तो हमारा C रूट हो जाएगा. बट अगर FA एंड FC हैज़ अपोजिट साइन देन रूट लाइज इन A एंड C. मतलब अगर FA एंड FC का अलग अलग अपोजिट साइन है तो रूट A एंड C के बीच में ही लाई करेगा. एंड अगर FB एंड FC हैज़ अपोजिट साइंस देन रूट लाइज इन बिटवीन A एंड C, इन B एंड C एक्चुअली. सो अगर B एंड C के अपोजिट साइंस है तो वो B एंड C के बीच में लाया करेगा रूट्स. एंड फोर्थ स्टेप इज रिपीट स्टेप 2 and 3 until वैल्यू ऑफ FC इज क्लोज टू 0. हमें ये मेथड सेकेंड एंड 3 स्टेप तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा FC का वैल्यू 0 के बहुत पास ना आ जाए. एंड अगर वो बहुत पास आ जाएगा देन हम उसे रूट मान सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी क्लोज टू फाइंड आवर रूट. सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन of bisection method to more understand this method. So we will take one question which is x3 minus 4x minus 9. So what we'll do, solve this by bisection method. So what we'll do first, we will convert this equation into a function. Means fx is equals to x3 minus 4x minus 9 is equals to 0. So now हम fx की जगह कुछ वैल्यूज पुट करेंगे टू फाइंड द फंक्शन, वेयर टू फाइंड द इंटरवल्स एक्चुअली जो हमें अपोजिट साइंस के चाहिए थे. So we'll start with 0. So we'll put the 0 in places of x. It will be minus 9. And now we'll take 1. It will be 1 cube minus 4 into 1 minus 9. And it will be minus 12. Now we'll take 2. Now we will take 2, which will be 2 cube minus 4 into 2 minus 9. And it will be minus 9 again. This is negative. This is negative also, and now this 2 is negative. and हमारा अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो हमें अब इसके अपोजिट साइन का वैल्यू जब तक नहीं आए तब तक हमें ये f के फंक्शंस में वैल्यू रखनी पड़ेगी. सो अभी हमें करना पड़ेगा, माइनस में अगर 9 है तो हमें प्लस का कोई वैल्यू चाहिए होगा, विच विल टू फाइंड द इंटरवल, लाइक सेकेंड इंटरवल जिसके बीच में वैल्यू लाई कर सकता है. So we'll do now f3. f3 is equals to 3 cube minus 4 into 3 minus 9. It will be equal to 6, which is positive. So
Now we have got our positive value, means we have got the intervals. And so now there is a trick. F0 is also negative, f1 is also negative, and f2 is also negative. So which value to choose as the first a? So we can choose the closer value, because हम 2 and 3 को ले सकते हैं, बिकॉज हमारा एरिया ऑफ फाइंडिंग रूट अगर कम होगा तो हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रूट ज़्यादा होगा। अगर हम 0 and 3 का वैल्यू इन लाइक इंटरवल्स लें तो वो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा जिसके बीच में रूट्स हो सकते हैं। बट अगर हम 2 and 3 लें तो वो हमारा छोटा एरिया है एंड हम उसमें बहुत ईजीली रूट्स फाइंड कर सकते हैं एंड हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा एंड कम आइट्रेशंस लगेंगे। So now we'll make a computational table. It is a must while doing this method and while doing regular FOILC also। मतलब रूट्स निकालने के लिए जितने भी मेथड्स हैं उसके लिए हमें कंप्यूटेशनल टेबल बना लेना चाहिए, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड क्लियर हो जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं रहता है उतना आइट्रेशंस को सब कुछ याद रखना। सो हियर देयर विल बी 6 सेक्शंस विच विल बी A, B, C, FA, FB and FC। So our A is 2, which was here, which was negative -9, and our B will be 6, which is positive, and that is why हमने 2 and 3 के इंटरवल्स लिए, बिकॉज इन दोनों के अपोजिट साइंस हैं। सो FA हमारा था -9, FA था -9 एंड FB है हमारा +6। सो अब हम इतना स्पेस छोड़ देंगे ये सारी वैल्यूज़ को याद रखने के लिए और लिखने के लिए। अब हम शुरू करेंगे अपना आइट्रेशन से। आइट्रेशन 1, सो वील राइट 1 लाइन। एक्चुअली मैं ये सब कुछ एज ए एग्ज़ाम फॉर्मेट ही लिख रही हूँ, सो आप सेम टू सेम ऐसे अगर अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी गुड ओनली। एंड आपको खुद से दिमाग में लगाना पड़ेगा कि कैसे हम एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करें एग्ज़ाम में। सो वील राइट सिंस A and B have opposite signs, so root must lie between 2 and 3. Actually here it will be 2 and 3, not A and B. So iteration 1 ये है, and so what we'll do, सबसे पहले हम C निकालेंगे। C is equals to A plus B by 2। Our A and B are 2 and B and 3, it will be 2.5। एंड सो यहाँ पे हम फिर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे C पर। इट विल बी 2.5, F इज 2.5 पर वैल्यू निकाल रहे हैं हम। F 2.5 पे वैल्यू होगा 2.5 क्यूब -4 इंटू 2.5 -9, it will be -3.375, it is negative। And now we will write the value of C and FC in, now we will write the value of C and FC in computational table here, and -3.375। so अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमें कंप्यूटेशनल टेबल क्यों चाहिए था। हमें कंप्यूटेशनल टेबल इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फिर सारे वैल्यूज़ का रिकॉर्ड रहेगा, कौन सा वैल्यू क्या था, एंड हम ईज़िली एक जगह देख के ही सारा याद करके वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे FA एंड FC का सेम साइंस है, तो हमें FC का वैल्यू FA से रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब हम FA की वैल्यू की जगह हम FC का वैल्यू लिख सकते हैं। So we will write 3.375 here, and FB का साइन FC से अलग था तो हम उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, वो सिर्फ 6 ही रहेगा। एंड जो हमने वैल्यूज़ इन तीनों सेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज किए वो हमें यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। मीन्स हमें A की जगह यहाँ पे भी C का ही वैल्यू लिखना पड़ेगा, एंड B यहाँ पे एज इट इज़ था, मतलब वो यहाँ पे भी एज इट इज़ एक्चुअली 3 था, सो एज इट इज़ ही रहेगा। एंड सो वील स्टार्ट विद नेक्स्ट आइट्रेशंस।
iteration 2. Since 2.5 and 3, actually it will be f2 and f3. f2.5, f3 have opposite signs, then root must lie between 2.5 and 3. So now we'll put these values in the formula, which will be a plus b by 2. So 2.5 plus 3 is equals to 2. You can calculate all the values with the calculator also, because calculator is allowed in exams. So now we have got the positive value. So you can calculate all these by calculator also, because calculator is allowed in exams. And so we have got the value 2.75 and it is positive. So now we will find the value of f on the value 2.75. So it will be 2.75 cube minus 4, 2.75 minus 9, and it will be is equals to 0.79, and it is positive. Now we will write these values in our computational table. So we'll write the value of C in computational table, which is 2.75, and we'll write the value of FC in computational table, which is 0.79. So हमें अगेन वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी, जिन दो के सेम वैल्यूज़ होंगे हम उनके वैल्यू स्वैप कर देंगे. अभी हमारा एफ बी एंड एफ सी का वैल्यू सेम है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं. तो अब हमें इन दोनों में से ही कुछ स्वैप करना पड़ेगा, एंड ए एज इट इज़ रहेगा. तो हम पहले ए को लिख देते हैं, एंड एफ सी का वैल्यू हम एफ बी में लिख देते हैं 0.79, एंड एफ सी का वैल्यू हम नेक्स्ट आइट्रेशन में निकालेंगे. एंड सेम हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है. तो हमें बी एंड सी में एक्सचेंज करने हैं, तो हमें 2.75 बी का वैल्यू लिखना है, 2.5 ए सेम ही रहेगा एज इट इज़ 2.5, एंड सी हम फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन में ही सॉल्व करेंगे. आइट्रेशन थर्ड. सो सिंस 2.5 and 2.75 have opposite signs, it will be f2.5 and f2.75 have opposite signs, then root must lie between 2.5 and 2.75. अभी हमको ये वापस सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, a plus b by 2, and a is 2.5 and b is 2.75 divided by 2, 2.625. and so अभी हम यहाँ पे फंक्शन निकालेंगे c पर, and which will be f 2.625. So we'll apply 2.625 cube minus 4 into 2.625 minus 9, and it will be minus 1.41, and it is negative. So now we have got the value of C, which is 2.625, and now also we have got the value of FC, which is minus 1.41. Again, we will update our computational table. So value of C is 2.625 and the value of FC is minus 1.41. Again we'll do the same thing, मतलब हमें कुछ चेंज करने हैं वैल्यूज़. सो मतलब यहाँ पे एफ सी एंड एफ ए का वैल्यूज़ के साइन सेम है, तो हमें एफ सी का वैल्यू रखना पड़ेगा एफ ए के वैल्यू में. सो इट विल बी minus 1.41, एफ बी विल बी सेम एज बिफोर, एंड जो चेंजेस यहाँ पे किए वो हम यहाँ पे भी करेंगे. सो यहाँ पे क्या चेंजेस थे हमारे, हमने एफ सी एंड एफ ए चेंज किया था, तो हमारा 2.625 हो जाएगा ए, एंड 2.75 हो जाएगा बी, क्योंकि वो तो पहले से सेम है वैसे ही. एंड हम नेक्स्ट आइट्रेशन में अब सी एंड एफ सी वापस निकालेंगे. आइट्रेशन 4, अगेन सेम थिंग, सिंस 2.625 and
F 2.625 and F 2.75 have opposite signs, then root must lie between them. So again, same formula, C is equals to A plus B divided by 2, and A is 2.625 and B is 2.75 upon 2, and the answer will be 2.6875. So now we will find the value of function on 2.6875. 2.6875 cube minus 4, 2.6875 minus 9, and now it will be minus 0.33. It is negative. See, now we are so close to 0, मतलब वी आर वेरी क्लोज टू आर रूट. मतलब अगर सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारे लिए 2 to 3 आइट्रेशंस इनफ है. बट अगर हमारे पास 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है देन इट नीड्स 4 to 5 आइट्रेशंस, एंड अगर हमारे पास 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं देन इट विल नीड 7 to 8 आइट्रेशंस ईजीली. सो एंड दोज आइट्रेशंस आर इनफ, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज इतना भी टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में कि हम बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस कर सके. बिकॉज आइट्रेशंस करना तो ईजी है बट टाइम के अंदर करना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक so then please subscribe the channel. Thank you.